तो नहीं थी, उसकी जड़ें भी अवाम में नहीं थी, लेकिन फ़ारूक हबीब जो थे वो हमारे ऑडियंस बेस्ड शोज़ के अंदर आकर ललकारा करते थे। जो भी तहरीक इंसाफ का पोटेंशियल अपोजिशन थी उसको ललकारा करते थे, ख्वाह वो नून लीग हो, ख्वाह वो MQM हो, और बड़े अच्छे स्पीकर थे। इसलिए हम इनको थे तो ये स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आया करते थे, ऑडियंस बेस्ड शो होता था, लेकिन हम इनको बार बार इसलिए बुलाते थे कि बोलते बहुत अच्छे थे, गुफ्तार के भी गाजी थे और लब लहजा भी बड़ा जो है वो ज़बरदस्त था। उसके बाद ऑब्वियसली इमरान खान साहब की काबीना में गए। ये लोग जो भी इस वक्त बोल रहे हैं, मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूँ, ये हो या डार साहब हो या सदाकत अली भाई साहब हो, मैंने आज तक कभी इनको कोट नहीं किया प्रोग्राम में कि डार साहब ने ये कहा मेरे इंटरव्यू में, सदाकत अली बासी ने ये कहा डॉन में। आज भी कोट नहीं करूँगा ये जो फरमा रहे हैं, क्योंकि मुझे फ़ारूक हबीब साहब या उस्मान डार साहब या सदाकत अली बासी साहब या इवन बुशरा बीवी भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। अपना जो मैं तज़िया रखता हूँ तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत पर पिछले 10 साल से, उसमें जो नशेब व फराज आए, ये लोग कुछ भी कहें, ये इमरान खान की को मारने का मुतालबा भी कर दे, मुझे उस आर्गूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास अपने आर्गूमेंट्स हैं। अगर मैंने मुल्क की सियासत में तहरीक इंसाफ का रोल देखना है, उसके डिफरेंट शेड्स देखने हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनके, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके, बुज़दार को लगाने के बाद, बुशरा फैक्टर के आने के बाद, बुशरा बीवी फैक्टर आने के बाद, उसके बाद अदम एतमाद के बाद, उसके बाद 9 मई से पहले जो जहन साजी उन्होंने की इमरान खान साहब ने, और उसके बाद। तो इसलिए मैं आज भी फ़ारूक हबीब को साहब को या डार को मैं कोट ही नहीं करूँगा। डार साहब को वो जाने और उनके क्या हिसाब थे, किन हालात से वो गुजरे, कितनी उनकी कमिटमेंट थी, ये एक बात तय है। ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें मैं आज सुन रहा था एक चैनल पे कहा जा रहा था, बिल्कुल ठीक है, वो सही फरमा रहे होंगे अपने तई, कि सियासतदानों की तौहीन हो रही है। भाई तौहीन का बदला तौहीन के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जब आप तौहीन करेंगे किसी की, तो अगर आप ये समझते हैं कि तौहीन हो रही है, तो फिर जब आप तौहीन करेंगे तो आपकी तौहीन होगी। इसमें क्या दो राय है। जिस तरह एहसान का बदला एहसान के सिवा नहीं होता, मुरब्बत का बदला मोहब्बत का बदला, इस तरह तौहीन का बदला भी तौहीन के सिवा कुछ नहीं। आज भी एक बात समझ आ गई कि ये लोग जो ये आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, इससे एटलीस्ट ये तो साबित हो रहा है कि ये पार्टी जो है उसको उसकी सेकंड और थर्ड टायर पूरी तरह उड़ चुकी है। अब ठीक है, इमरान साहब के कहने पे खंबे को भी वोट पड़ जाए, लालटेन को भी वोट पड़ जाए, वो देखेंगे जब होगा। लेकिन ये तो हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूंसीज़ के अंदर जो बड़े बड़े सेकंड थर्ड टायर फर्स्ट टायर की लीडरशिप है, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ती चली जा रही है। अब रीज़न उसके जो भी हों, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और हमारे हरदिल अजीज़ हफीज़ुल्लाह न्याई साहब। न्याई साहब, आप सीनियर आदमी हैं, आपसे स्टार्ट करूँगा। ये फ़ारूक हबीब साहब आज चले गए, इसका आपके ख्याल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तो शायद एक टके का भी फ़ायदा ना हो, ना उनकी सियासी हैसियत को और ना फ़ारूक हबीब साहब को वहाँ जाके, लेकिन इसके ऊपर पूरी सर तजिया कर दीजिए जो हो रहा है सब कुछ, और कितना नुकसान हो सकेगा तहरीक इंसाफ को या नहीं होगा आपके नज़दीक? कामरान यार एक तो आवाज़ इको कर रही है। जी सर, आवाज़ ठीक कर दे। नया साहब की आवाज़ ही बड़ी बुलंद है माशाल्लाह, वो एको मेरी 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 मैं एक मुख्तसर अर्ज कर दूं कि वो कहते हैं ना कि पास मिल गए काबा को सनम खानों से। पहली बात यह है कि मुझे हकीकत यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ का बुरी तरह एहसास हुआ कि कामरान शायद के बुनियादी हकूक़ पामाल किए गए हैं। अच्छा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये तो कामरान शायद का इस्तेकाक था। अच्छा ये तो उनका बुनियादी हक था। तो ये जो ज्यादती हुई है दिन दहाड़े आपसे, अच्छा, तो इसका मुझे बड़ा कलक है। मुझे ही बहुत और है। बड़ी बड़ी मेरी परेशानी है कि ऐसा कि आपके जो आईन गारंटी करता है आपके बुनियादी जर्नलिस्टिक हकूक मेरे पामाल हो गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा देखें जी, बात यह है कि ऑन ए सीरियस नोट जी, रियासत इस ऐसे हथकंडों से बदला नहीं लिया करती कि वो अपने जो बुनियादी असूल हैं, जो अपनी जो असास है उसको पामाल करे। देखिए आज क्या हुआ है, पाकिस्तान के जितने आईनी इदारे हैं वो अंडरमाइन हुए हैं। किसको नहीं पता है कि फ़ारूक हबीब को गिरफ्तार किया गया गवादर से? किसको नहीं पता बलूचिस्तान के, चलो साइटी अंदाज करें तो बलूचिस्तान के जो होम मिनिस्टर है उसको तो आप समझते हैं कि बड़ा वो अपने सूबे के बारे में सब कुछ जानता है, उसने कहा कि हमने गिरफ्तार कर लिया गया। यही हाल उस्मान डार की रही है, बाकियों की रही है।
उसके बाद इस तरीके लेके आना, ये कौन सा बड़ा कारनामा है कि आप एक पूरी रियासत के रहमो करम पे एक लेकिन न्याजी साहब एक बात बताएं, न्याजी साहब बात ये बताएं कि ये, लेकिन एटलीस्ट जो फरूख हबीब है उनकी सियासत तो खत्म होगी ना तहरीक इंसाफ, या वैसे ये तो आप माने ना कि वो भी खत्म नहीं हुई कि वो, मैं कहता हूं जी, लेकिन असल में उसे फायदा किसको क्या हुआ है? इमरान की सियासत कहाँ है? मैं आपको हल्फन कहता हूं कि फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उस्मान की डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इमरान खान की सियासत को मेरे तो रोना ही यही है कि उसको फायदा पहुंचा के जा रही है। इन्होंने 10 अप्रैल 2022 से लेके आज की तारीख तक, 16 तारीख है या 17 तारीख है, मुझे कोई ज़्यादा कंफर्म नहीं है, आज तक जितने कामरान इक़दाम किए हैं, इमरान खान साहब की मकबूलियत मुस्तहकम हुई है या उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब आपकी झगड़ा इमरान खान से है, आप तो ये चाहते हैं वो अंडरमाइन हो, चाहे नहीं, लेकिन न्याजी साहब इस हद तक तो, न्याजी साहब मैं आपकी बात मानता हूं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके जो पक्के रासुल अकीदा लोग थे, टिकट होल्डर जैसे फरूख हबीब हो गए, उस्मान डार साहब हो गए, सदाकत अली अब्बासी हो गए, ये मैदान में तहरीक इंसाफ की तरफ से अगले इलेक्शन में इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, और उसके बाद जो खुदा जी 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 न्याजी साहब बोले। कामरान शाह आप इतने समझदार आदमी हैं, मैं तो हकीकत समझता, मैं तो अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल अकल देने के बाद थोड़ी फालतू में दे दी मुझे बताएं, मैं बात मैं मेरा बेटा था जी जी आपको मैं उसको एक छोटी जी 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 करें बात, आप बात नहीं आप करें आप बताएं मेरा बेटा है, मैंने उसे कहा था कि गिरफ्तार होना तो जो कहते हैं कह देना कि इमरान खान जो है फीमेल है कह देना भाई, तुम तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हो, जरूर है आपने अपने आप को सीधा प्लाई दीवार की तरह साबित करना है और उसके बाद फना हो जाना है। मैं इसी पाकिस्तान में यकीन जानो 1960-61 के जो स्टूडेंट लीडर थे, बारकुल्ला खान, अहमद कसूरी, शौकत आजाद के बेटे सिकंदर आजाद, जहनी तौर पे वो उनका म्यार नहीं रहा था। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैंने बहुत सारे अपने साथ के बंदे देखे, जावेद हाशमी समेत सारों को मैंने देखे बिल्कुल ठीक। अब ये लेकिन जावेद हाशमी तो सर इतना ज्यादा तशद्दुद के बावजूद भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई कामरान शाहिद को इंटरव्यू देने के लिए जावेद हाशमी ने राब्ता नहीं किया। सर मेरी बात तो सुन लेना सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जावेद हाशमी की मट्टी के लोग भी तो है सर, मेरी बात तो सुन लें सर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपकी बातें सारी सही हैं, लेकिन जावेद हाशमी की मट्टी के लोग भी तो मौजूद है ना। उनके दिमाग में भी जितना असीरी का जो टाइम गुजरा, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी कामरान शाहिद को इंटरव्यू नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं आगे जाऊंगा, लेकिन आपकी बात में दम है। मैं आप कंप्लीट बात ये न्याय साहब करना ही चाह रहा था कि फरूख हबीब के जाने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कब कह रहा हूँ आपको फर्क पड़ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक मैसेज ये डिलीवर हो रहा है कि ये इलेक्शन जब खड़े हुए तो फरूख हबीब तो उस टिकट से फारिग हो गए। अब जो भी नया बंदा वहां पे आएगा पीटीआई का, ख्वाह वो अननोन फेस ही हो, वो 1000 दफा सोचेगा कि यहाँ पे उसे खड़े होना, जबकि उसका अपना लीडर जेल के अंदर है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा अपनी पार्टी के लिए। मैं सिर्फ ये आपसे बात कह रहा था। लेकिन बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब, इससे पहले भट्टी साहब के पास जाऊँ मैं, वो कह रहे जी रियासत पाकिस्तान नंग धड़ंग हो गई, इमरान खान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस तमाम कार्रवाई का, और कोई वैल्यू नहीं है इस तरह की बात टूट रही है, और आपको तो कोई फ़ायदा फिर इसका मतलब होने वाला नहीं है। आप एग्री करते हैं न्याजी साहब से? मैं न्याजी साहब से की गुफ्तगू का तो जवाब नहीं दूंगा जी, मेरे दोस्त हैं, बड़े करीबी और बड़े सिलेक्टिव हैं आप भी हैं और बड़ी इंसाइटफुल बातें करते हैं, लेकिन मैं अपना नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करूंगा। एक मैं नुक्ता नज़र पेश करूंगा इमरान खान साहब की सियासत पे, और एक मैं पेश करूंगा पीटीआई की हकीकत पे। देखिए, पीटीआई की हकीकत ये खुल रही है कि पीटीआई एक खोखली जमात है। क्यों इतनी खोखली है, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। यानी ये जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि लोग उठाए गए, लोग क्या 2 हफ्ते के लिए उठाए गए, 1.5 हफ्ते के लिए उठाए गए? आपने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 2.5 साल जेल रहे थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उनसे? ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब 2 साल से ज़्यादा जेल रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? ख्वाजा आसिफ साहब जेल रहे, राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में हेरोइन डाल दी जिसकी सज़ा मौत है, और फिर उनको मौत की काल कोठरी में रखा और कह के रखा, कहा कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में लेके जाऊंगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई उनसे?
तो अब किस किस का नाम लेंगे? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जेल रहीं, नवाज शरीफ साहब जेल रहे, शहबाज साहब जेल रहे, हमज़ा साहब जेल रहे, और कोई शख्स 5, 7, 10 महीने 1-1.5 साल से कम नहीं रहा। किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? अब आप कह दें कि वो जुल्म ही नहीं था। जुल्म तो सिर्फ वो है जो PTI पे होता है। जो PMLN पे जुल्म हुआ वो क्या जुल्म है? वो तो कोई जुल्म नहीं है। तो अगर वो भी जुल्म था, अगर किसी की गाड़ी पे हेरोइन डालना जिसकी सज़ा मौत है वो भी जुर्म था, अगर किसी की बेटी को घसीटना उसके बाप के सामने वो उतना ही बुरा था जितना किसी भी आप आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीज़ों पे, तो फिर आपको जो खोखली हकीकत है PTI की वो आपके सामने आ जाती है। भाई बाकी लोग क्यों नहीं टूटे? उन पर भी तो आपने जुल्म किया, आपने लोगों को मारा नहीं जेलों में, और जो आप मुजालिम कर रहे हैं ये पहले हुए नहीं। चलें इसको छोड़ दें। हाँ, मैं इमरान खान साहब की सियासत पे बात करता हूँ। क्या है जी इमरान खान साहब की सियासत? मुल्क के अंदर गदर करना, म्यूटनी यानी फ़ौज को उकसाना कि वो अपने चीफ के ख़िलाफ़ बगावत करे, ये सियासत है। ये इमरान खान साहब की सियासत है जिसको तक़वियत मिल रही है। ये कि आधे जर्नैल बहादुर हैं और बाकी आधे क्या हैं भाई? ये इमरान खान साहब की सियासत है कि आधे जर्नैल जो हैं वो मुल्क के वफ़ादार हैं, तो बाकी आधे क्या हैं? और ख़ुद आके ऐलान करना कि मैं आने वाले लगने वाले चीफ को एक ही बंदा है कंट्रोवर्शियल कर दूंगा, ये सियासत है। और ये सियासत ख़राब हुई है, ये इसको तक़वियत मिली है। मुसद्दिक साहब, आपने नई साहब की बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं वो ये कह रहे हैं कि शहीदों के आपके, हाँ बोलने पहले आप बोलने कंप्लीट कर लें जी। मैं ये कह रहा हूँ साहब कि अगर आप शहीदों के मुजस्मे TV के ऊपर उठा के ज़मीनों के ऊपर फेंक के उन्हें ठुड्डे मार रहे हैं, तो कौन आपके लिए शहीद होगा? कौन आपके बच्चों की हिफाजत करेगा? ये है सियासत इमरान खान साहब की। क्या उन्होंने नहीं इस पर उकसाया? छोड़ दें उन लोगों को जो आके तबसरे कर रहे हैं। जिन लोगों ने तबसरे नहीं किए उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आपके सामने नहीं आई जिधर वो कह रहे थे कि GHQ के ऊपर चलो हमला करो। वो क्या था? और जो कोर कमांडर के घर के बाहर लगे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि खाक कर दो, इसे आग लगा दो, आओ आओ हमला करो, वो क्या थे? ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की बातें हैं ना। उस वक्त तक तो किसी को उठाया नहीं, किसी को मारा नहीं, किसी पर तशद्दुद नहीं किया, तो वो क्या था? राइट। तो ये सियासत अगर आप फ़रोग़ देना चाहते हैं तो ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसके नतीजे में इस सियासत मैंने को हिसाब फ़रोग़ लगाया मिल कि इमरान खान रहा है, खुद तो डूबे, मैं समझता हूँ ये अच्छा बाकियों को भी ले एनालिसिस डूबे। मतलब अब देखें ना, सारी की सारी पॉलिटिकल स्पेस बहुत से लोगों के नज़दीक जो है वो पॉलिटिशियंस के पास नहीं रही, मीडिया के पास नहीं रही। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे तो शायद नज़र आती हो या नज़र ना आती हो, लेकिन भट्टी साहब आपने दोनों राय सुनी, आपने न्यायी साहब की राय भी सुनी, आपने मुसद्दिक वली साहब की राय भी सुनी। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें ये सारा कुछ जो चलता आ रहा है, इसके अंदर सिचुएशन को आप किस तरह बनते हुए देख रहे हैं? इक्विलिब्रियम पावर का किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा रहा है, रियासत की तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? देखिए कामरान भाई, पहले तो ये जो फ़ारूक हबीब साहब का जाना है मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन है और दुख देने वाला है, क्योंकि PTI का असल चेहरा है फ़ारूक हबीब। PTI के जेन्युइन वर्कर थे फ़ारूक हबीब, और नफ़रत, गाली, बदतमीज़ी कल्चर से की बजाय लॉजिकल जवाब देने वाले थे फ़ारूक हबीब। और इमरान खान का वो ख़ुद को मुजाहिद कहते थे, और स्टूडेंट से पहले भी मैं एक प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, स्टूडेंट से सियासतदान तक इमरान खान के साथी थे और हर मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े थे। और 9 मई के बाद भी जो PTI की चंद आवाज़ें रह गई थी उनमें से एक आवाज़ थे फ़ारूक हबीब। और फ़ारूक हबीब 9 मई के बाद 24 ट्वीट्स उन्होंने किए जो इमरान खान साहब के हक़ में थे, पार्टी के हक़ में थे। और वो 26 घंटे का जो मुहासरा हुआ था जिसमें वो फरमा रहे थे कि बैग तैयार था, उसमें उन्होंने हमारी जब बातें होती थी तो वही बताते थे कि 2 मरतबा बुशरा बीबी और इमरान खान बाहर निकले और दोनों मरतबा हमने उन्हें वापस भेजा। तो वो गीले कपड़े करके देना, आंसू गैस से बचना, दीवार पे चढ़ के, तो वो अंदर थे ज़मान पार्क में। और दूसरी बात यह है कि 9 मई की वो उन्होंने मजम्मत करते थे, लेकिन कहते थे कि जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें मुल्क के लिए ठीक नहीं। और और बाकी जो ये है कि डरा धमका कर सर, लेकिन इमरान खान की सियासत को न्यायी साहब कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इसमें
अब आप नहीं अब इस पे आ जाइए, अब उसी पे आ जाऊं तो अब ये उन्होंने एक बहुत और बड़ी जो बात की, उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद पीटीआई अपोजिशन जो है, रुपोश लोग जो हैं वो मुल्की मफाद में को सामने रखें, कब तक छुपोगे, ठंडे दिमाग से फैसला करो। अब लेकिन भाईजान दो चीज़ें हैं, हम आधा सच हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, आधा सच कोई और बोल रहा हो, आधा सच कोई हाईलाइट कोई और कर रहा हो। मुकम्मल सच ये है कि अगर पीटीआई पे क्रैकडाउन हो रहा है वो भी मुकम्मल सच है। उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, फ़ारूक हबीब जिस तरह पकड़े गए, जिस तरह अचानक सामने आए, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी सच है। जिस तरह पीटीआई के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो दूध का धुला हो जाता है, ये भी सच है। और जिस तरह आज पीटीआई के पास कोई सियासी स्पेस नहीं, और जिस तरह हम इस नफरत और तकसीम के उस मरहले पर पहुंचे कि आज अगर इमरान खान कह दे कि 9 मई मैंने किया है तो इमरान खान के हामी ये बात नहीं मानेंगे, लिहाजा उनको फ़ारूक हबीब, उस्मान डार, लेकिन भट्टी साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, सुन लीजिए, एक नहीं, मैं एक सिर्फ एक कामरान भाई, सिर्फ एक मुझे बात कंप्लीट जी फरमाए। तो जिस ये भी कोई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो सच है वो भी ये भी है कि जो अभी आपने लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया, बिलाशुबा हो रही होगी जमहूरियत की तौहीन, सियासतदानों की तौहीन, सिविलियन बालादस्ती की तौहीन, वोट की इज्जत, फौज की तौहीन हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मीर जाफर, मीर सादक, फौज गद्दार है, न्यूट्रल्स गाली है, इस्टेब्लिशमेंट साजिशी है, एक फौजी अफसर मुझे कत्ल कराना चाहता है, वो हैवान है, वो साइकिक है, और अगर मुझे कोई गिरफ्तार करोगे तो फिर उसका रद्द अमल तो यही होगा जो हुआ। और एक आर्मी चीफ जिसको नहीं लगना, और वही आर्मी चीफ जब DGSI था उसे फारग कर देना, फिर उसे बताना कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर उसके बाद एक तरफ से जन बाजवा को पे चढ़ाइयाँ, दूसरी तरफ से उनको ताया। तो सर नतीजा क्या निकाला आपने भट्टी साहब? और एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से यानी ये, और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़ारूक हबीब पे अनडाउटेबली बड़ा प्रेशर होगा, मान लेते हैं फ़ारूक हबीब प्रेशर की वजह से छोड़ गए हैं, लेकिन 80% तरीके इंसाफ क्या कहती थी? वो कहती थी कि बुशरा बीबी की वजह से पार्टी तबाह हो रही है। ये हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते थे। क्या कहते थे? कहते थे तोशा खाना में हमारे पास कोई इखलाकी आला मयार नहीं रहा। अलकादर ट्रस्ट के साइफर पर वो कहते थे कि ये हम बयानियाँ बना रहे हैं अलकाद, और बाकी उस्मान बुज़दार पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? फरा गुज्जर पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? 9 मई पे कौन सा तरीके इंसाफ का बंदा था जो खुश था? तो ये वो सच हैं जो इस वक्त इन हालात में बोले जा रहे हैं जब कोई नहीं मान रहा, और जब इन हालात में बोले जा रहे हैं जब न्यायी साहब ने कहा कि मेल कह दो, फीमेल कह दो, या इमरान खान। लेकिन भट्टी साहब एट द एंड इमरान खान को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो बता देना। जो सवाल मैंने पूछा इलेक्शन के अंदर, फ़ारूक हबीब की सीट पे अगर कोई नॉन एंटिटी खड़ा होगा वो जीतेगा तहरीक इंसाफ से? नहीं, देखिए, नहीं भाईजान, ये खड़ा ही नहीं होगा। अनडाउटेबली इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है, पार्टी उनकी मकबूल तरीन, उनका वोट बैंक है, लेकिन ये वोट बैंक निकलेगा कैसे? ये वोट बैंक उस दिन आएगा कैसे? खड़ा कौन होगा? यही मैं कह रहा था, जो न्यायी साहब ने कह दिया कल बहुत मिल गई है। तो नहीं, नुकसान होगा। और फ़ारूक हबीब, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी जैसे लोगों का, ये तीनों जीती हुई एक तरह से सीटें तस्वर की जा रही थी, तो नुकसान होगा तरीके इंसाफ का। आज इमरान खान साहब सच्चे हैं या झूठे हैं, पॉइंट आ गया जी आपका, आ गया। अब हम ब्रेक पे जाएंगे। मेरे जो है बहुत बड़े भाई हफीजुल न्याई साहब, उनसे सवाल पूछूंगा जो मुसद्दिक साहब ने छोड़ा कि इस मुल्क का क्या पॉलिटिकल कल्चर है। यार हमने देखा पीपल्स पार्टी को लाहौर फोर्ट के अंदर कोड़े पड़े, वो कैंपों में कई साल रहे, वो रोशनी नहीं देख पाए। जहांगीर बदर जैसे कारकुन थे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। राना सनाउल्लाह साहब का तो मैं जानता हूँ बड़े बुरे हालात में उनको रखा गया, सिर्फ एक दफ़ा ही 99 में भी रखा गया, फिर दोबारा रखा गया। तो क्या ये दूसरी पार्टीज़ के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी PMLN, ये कुछ स्टील के बने हुए हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है, जो नौजवान खून है, ये क्या मोम का बना हुआ है जो यूं पिघल जाता है? और ये तो इनके तो बेचारों करप्शन के केसेस भी कोई नहीं है, कोई फ़र्क अभी उस्मान डार वगैरह, मैं तो नहीं समझता करप्ट लोग हैं कि काने होंगे ये कि उस तरह ब्लैकमेल हो जाए। तो क्या ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? इस पर ज़रा बताएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासत जो मेल्टडाउन कर रही है और उसके इम्पैक्ट इलेक्शन में क्या होगा, और बाकी मामला भी देखते हैं जी। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या तीर चलाते हैं वहाँ के, एक ब्रेक के बाद जी। जनाब तरह तरह की न्यूज़ टिकर चल रहे हैं इस वक्त।
नेल्सन मंडेला की मिसालें दी फ़ारूक हबीब साहब ने कि वो कोई जत्था लेके हमलावर नहीं हुए थे। कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन में विजन है, मैंने पहले भी उनके साथ काम किया हुआ है, हैरान कुन है। लेकिन न्याई साहब, नवाज शरीफ साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, जबकि इतनी पॉलराइजेशन, और आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर मज़ीद नफ़रत बढ़ रही है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी की तो बुनियादी खैर इस पर होती है कि नफ़रत बढ़ेगी तो वो पॉपुलर होंगे, ख्वाह वो इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़े, वो PDM के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़े। उनकी माशाल्लाह USP ये है कि उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है नफ़रत के ऊपर, तो जितनी नफ़रत दूसरों के मतलब क्रिएट कर देंगे वो, इमरान खान पॉपुलर, तो इमरान खान पॉपुलैरिटी की इंतहा पर है। तो नवाज शरीफ आके वो कह रहे हैं ना, जो पैसिफाई कर देंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, डिवीजन को ख़त्म कर देंगे, ऐसे हालात में नवाज शरीफ आके क्या करेंगे इस मुल्क के अंदर सर, ये जो मामला चल रहे हैं इस वक्त? कामरान, एक तो बात यह है कि एक तो आप दिल लगी को हमेशा दिल से लगा लेते हैं। अच्छा सर। ठीक है। दूसरा यह है कि जी सर। मुझे भट्टी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि फ़ारूक हबीब ने ना कभी गाली दी, ना बड़े महज़ब थे, मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन उस अगला फिक्र ये था कि वो PTI का ट्रू फेस थे। तो मेरा ख्याल है ये कहना चाहिए था कि वो PTI की नुमाइंदगी नहीं करते थे, क्योंकि PTI का ट्रू फेस तो गाली है, जो है लोगों के साथ बदतमीज़ी है और गंदी ज़बान है। आप भी उसको भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रहा हूँ, भट्टी साहब भी अब भुगत रहे होंगे, मुसद्दक साहब को तो खैर उन्होंने दायमी तौर पे रखा हुआ है उस पर। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ समझा नहीं पाया हूँ। अगर तो आपकी तालीफ़ कल्ब आसूदगी इसी में है कि इससे जी जो ये काम कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा है, तो मैं भी कह देता हूँ, कहने में क्या हर्ज है कि जी जो कर रहे हैं बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं ये नहीं देखिए, मुसद्दक साहब ने जो बात की है, मुझे उससे मनोआन में उससे एग्री करता हूँ। जी, मैं तो उस एंगल से देख ही नहीं रहा हूँ। मैं तो वो बंदा हूँ कि 9 मई से लेके आज तक यकसू हूँ कि 9 मई जो है वो इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। मैं तो दूसरा जो, हालांकि मैं खुद 70s में एक्टिविस्ट रहा हूँ, 80s में, मैं तो इमरान खान तो सियासत में आप आया। कई दफ़ा आपको बहुत सारी चीज़ें, हम थोड़ी सी शरारत हम करते हैं या कोई और करता है तो हम और ज़्यादा वहाँ पे हाइपर हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जी कि 9 मई जो है इमरान खान साहब ने कराया है। इमरान खान साहब का जो दौर है, बदतरीन दौर है, जो डिक्टेटरशिप उन्होंने की है, मैं तो एक एक बात से मुसद्दक साहब से एग्री करता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो आज इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है या जो कुछ है, जो भट्टी साहब ने कही है, या मैं नहीं कहता हूँ कि इससे कोई और नहीं वैसा छिड़ जाए, ये कोई इमरान खान साहब के इसमें कौन सा क्रेडिट जाता है? मुसद्दक साहब अपने गिरबान में झांकें या अपनी पार्टी के गिरबान में दाखिल, क्या इनको कुछ करने के काम नहीं करने थे? या ऐसे काम जो इन्होंने किए हैं वो नहीं करने चाहिए थे? मैं इस बहस में, क्योंकि आज हमारे टॉपिक नहीं है ना, मैं चाहता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तनद बहुत बड़े लीडर हैं, और इस वक्त सियासत में, जबकि इमरान खान साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2024 के इलेक्शन में या 2029 के इलेक्शन में इमरान खान साहब नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता 29 में हो सकता है कि तो हालात को पलटा खाएं, लेकिन 23 में दुनिया इधर की उधर जाए, इमरान खान साहब कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो मुखालफीन है या दूसरे, उनकी सियासत जो है वो सातवें आसमान को छू रही है। ये इक़्तिदार तो काफ लीग को मिल गया था, ये इक़्तिदार तो कन्वेंशन लीग को 62 में ही मिल गया था, ये इक़्तिदार तो फंक्शन लीग को सर, ये नून लीग को काफ लीग वाला इक़्तिदार मिलेगा, काफ लीग का इक़्तिदार मिलेगा अगर मिलेगा तो। मेरी बात, मैं बात ये कह रहा हूँ कि जी देखे, इस वक्त बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ जैसा बंदा, और जब मैं ये बात कहता हूँ तो कम से कम मुसद्दक मलिक साहब जैसे समझदार बंदे जो है ना, उनको ये समझ जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वो नहीं समझते तो फिर इसका मतलब है कि सारा कसूर मेरा है, कि मैं तो फिर अपनी बात को रख नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो उनका कोई कसूर नहीं है, सियासत में इर्रेलेवेंट है। अब दो चीज़ों के अलग रखे, अनपॉपुलर होने, एक चीज़ होती है इर्रेलेवेंट, और दूसरी चीज़ होती है सियासत जो है पाकिस्तान की। उसके ऊपर जो सवाल मुसद्दक मलिक से होगा, आपसे होगा, मुझसे होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के झगड़े का लोग अंजाम जो है उस पर पहले पहुंचना चाहते हैं, इसलिए किसी और तक गौर नहीं करते। नवाज शरीफ बहुत बड़ा जलसा करेंगे, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन नवाज शरीफ आप कह रहे हैं इररेलेवेंट है इस वक्त। लेकिन दो बातें मेरी सुन ले, पहलू लास्ट में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। दो बातें नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अब इसमें एक वजह यह है कि ये जलसा जो है इसका असर लंबा अरसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा?
उनके पास कोई बयानिया नहीं है, ये कहते रहे, इनकी मजबूरी है, इनकी पार्टी का डिसिप्लिन है। मुसद्दिक मलिक साहब बागियों से तो दूसरी मुझे कोई बात, उम्मीद ही नहीं है, इनसे कोई उम्मीद है लेकिन मुझे पता है कि इनकी लिमिटेशन है। दूसरा पॉइंट दूसरी बात जो बड़ी है, मैं बता रहा हूँ दूसरी, अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या जबरी रुखसत में चले जाएंगे सियासत से? क्या करें, कौन क्या सियासत करेंगे? राइट, ये पूछ रहा था मतलब मुझे ये बताएं कि मुसद्दिक अगर साहब, आज इलेक्शन नहीं करा सर सके, पॉइंट आ गया आपका। अब मैं जरा उनसे पूछ रहा हूं, आपने बड़े पते की बातें उठा दी हैं। इमरान खान उन्होंने कहा जी लोगों का इंटरेस्ट, भागी पे रही लोगों है, का इंटरेस्ट, अगर नहीं करा जी बिल्कुल सर पॉइंट आ गया। लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के झगड़े का नतीजा क्या निकलता है। नवाज शरीफ इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर इररेलेवेंट है और इसलिए भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला, जलसा भरपूर भी कर देगा, उनके पास बयानिया कोई नहीं है और इलेक्शन ना हुआ तो फिर तो बिल्कुल ही फारिग। जी मुसद्दिक साहब, टाइम इज विद यू, गो ऑन। बहुत शुक्रिया जी। नवाज शरीफ इररेलेवेंट हैं जी, यानी 2 महीने की कैद इमरान खान ने नहीं काटी, पूरी पार्टी का शिराजा बिखर गया और इररेलेवेंट नवाज शरीफ हैं। क्या खूब बात की आपने। वाह, 24 साल हो गए हैं 1999 को, 24 साल। कितने इलेक्शन लड़े हैं नवाज शरीफ ने? 2002 में नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर, ख़त्म हो गई थी नून लीग। 2008 में नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर, ख़त्म हो गई नून लीग। 2018 में नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर। 24 साल के अंदर नवाज शरीफ ने एक इलेक्शन लड़ा है 2013 का, और वो भी 4 साल के लिए, जिसके बाद बाहर निकाल दिया। और आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इमरान खान अंदर है, इस वजह से नवाज शरीफ जीत रहा है। क्या खूब बात। नहीं नवाज शरीफ जीत नहीं रहा, वो कह रहे हैं इररेलेवेंट है फिलहाल। कर वो क्या सकते थे? जीतना तो बड़ी दूर की बात मैंने है। यार, ये बात मेरा ख्याल है समझा नहीं, मैंने कहा आपने ना, ये बात की सुने नहीं है। सुने सुने मैंने कहा इस सुने वक्त सुने सियासत मेरे में इजाजत ये जो लड़ाई है, जो इजाजत दें। पॉलिटिकल पिच है, नहीं, साहब, मतलब अगर इमरान खान का तो मैंने कैद कैसे करी नहीं है। अच्छा, बात मुसद्दिक यह मलिक है साहब कि बात जब अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब बाहर गया, मुझे भी तो उसके इजाजत देना। साहब मुसद्दिक साहब को सुनवाएं। जी भाई मुझे भी तो बोले, बोल के लब आजाद हैं तेरे। भाई साहब, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब बात करने वाले कि ये फ़ायदे की सियासत हो रही है, कोई बयानिया नहीं है। 24 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने दिया। मैंने किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। 2002 में भी जश्न मनाए, 2008 में भी मनाए, 2018 में भी मनाए। एक इलेक्शन 24 साल में उसने लड़ा, अभी भी आप कह रहे हैं वो इररेलेवेंट है। यार अगर इररेलेवेंट है तो लोग कर देंगे, और अगर लोग नहीं करेंगे तो किसी का कहने से तो वो इररेलेवेंट 24 साल में तो हो नहीं सका, तो अब कैसे होगा? वो कह रहे इन्वायरमेंट ऐसी बनी हुई है, एक तरफ बयानिया है, लोगों का एक्साइटमेंट है इस बारे में, एक देखना तरफ चाह रहे हैं कि होता क्या, एंड क्या होता है एस्टैब्लिशमेंट, फोकस लोगों का उस तरफ है जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ बयानिया है नफरत और नाउमीदी का, वाह, और एक नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो आपके सामने रखेंगे कि नफरत और नाउमीदी के अलावा भी तो कुछ है इस मुल्क में या नहीं है। चले ये पूछ लेते हैं 24 आगे। करोड़ लोग इधर रहते हैं और ऐसे है जैसे सियासी तौर पे बैन पड़े हुए हैं कि मुल्क का अब कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान 2 महीने के लिए कैद हुआ तो मुल्क क्या बर्बाद हो गया यार, वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक है इससे जी। पहले क्या सख्तियों से नहीं गुजरे? आपका पॉइंट है इससे जी। पहले 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो खत्म नहीं हुई। वाह वाह, इससे क्या पहले बात है। गैस की लोड शेडिंग होती थी तो 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के कारखाने नहीं लगे। इससे पहले सड़कों के जाल नहीं हुए, 6% के ऊपर तरक्की नहीं। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ आ गया, नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये भट्टी साहब, नफरत और नाउमीदी जो फैल गई है बकौल मुसद्दिक साहब के, इमरान साहब की वजह से, उसे खत्म सिर्फ एक बंदा कर सकता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जबकि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद वो रेलेवेंट नहीं है इस वक्त इस सारे मामले में। योर टेक मिस्टर भट्टी, यू हैव टाइम नाउ लिमिटेड। मेरे बहुत ही प्यारे भाई और मेरी नज़र में दुनिया के नंबर 1 जो कमाल के वो चार्मिंग फेस वाले कामरान शायद। ओह मैं तो और काश आप इस मीडिया में ना होते, आप आज हॉलीवुड में होते और कमाल के एक्टर होते और हम भी बताते कि कामरान मुझे कह रहे यार न्याय साहब आप तो बात हीरो को हैं कंप्लीट हमारे करने सर, दें। आप हमारे जी भट्टी भाई साहब इस तरह की बात करते रहा अगर टाइम खुशामद के मूड में आपकी। नहीं भट्टी साहब, भट्टी को बोलने दो आज भाई, माइक ऑन।
और इसमें कोई शक नहीं कि अगर कामरान शायद इस मीडिया में ना होता तो आज हॉलीवुड का नंबर 1 हीरो होता और जाना जाता। ये ना कहते कोई दुनिया के ये शाहिद का अदाकार शाहिद का बेटा है, बल्कि कहते कि अदाकार शाहिद जो हैं वो कामरान शाहिद के वालिद हैं। शाहिद साहब ना अच्छा, सुनन आगे अब आ चलो, आ जाओ जाइए इस पे आ जाए। नफरत नाउमीदी जो फैली हुई नवाज शरीफ कैसे आज का मिटाएंगे शो तो हो गया। हमारे जो आज हीरो हिट हो न्याय गया। साहब जेलस नहीं होना, अब आपने बड़ी मेरी हस्तेसी के लिए भट्टी मेरे भाई ने बैलेंस कर दिया, लेकिन बहरहाल मैं तो हूं जेलस, क्योंकि आपको जवाब हम दे नहीं सकते, आप हमारे बड़े भाई मेरी हैं। अच्छी, नफरत मेरी नाउमीदी अच्छी, और तारीफ आपकी। जी सर, मैं आपकी कर दूंगा एंड में। नफरत नाउमीदी में नवाज शरीफ कैसे हीरो बनेंगे भट्टी मेरे भाई? अच्छा, मेरी दुआ है, दिल की ख्वाहिश है, खलूस नीयत से ख्वाहिश है कि जो कुछ मुसद्दक मलिक साहब ने लफ्ज़ कहा है कि नफ़रत नाउमीदी, सियासी नफ़रत, सियासी नाउमीदी, और इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद आएँ और वो पॉजिटिव रोल अदा करें। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं भाईजान। अब छोड़ दीजिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो इनकी इत्तेहादी है वो क्या कह रही है, छोड़ दीजिए इलेक्शन कब और किन हालात में होते हैं, छोड़ दीजिए आज क्यों -1 या -2 की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो हो सकता है जीत भी जाएं, हो सकता है वज़ीर आज़म भी बन जाएं, मगर जो हालात हैं, इन हालात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इर्रेलिवेंट थे, हैं और रहेंगे। ना बयानियां ना परफॉर्मेंस पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन भट्टी साहब वो जबकि आएंगे, नवाज इमरान खान, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। सुन लीजिए चलो दो बोले। जुमले मेरी जान, बोले, दो बोले, जुमले बोले, सिर्फ। आज आपको 100 खून माफ। अब वो आएंगे, उन्हें जमानत भी मिल जाएगी, जो कि एक अजीबो गरीब होगा कि जमानत मिल जाएगी, जमानत भी मिलेगी, वो सियासत भी करेंगे, मगर फायदा अडयाला जेल में वाले कैदी को होगा। इस बार जीतेंगे तो इखलाकी बरतरी के बिना, अवामी मोहब्बत के बिना वो वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर वो जो इनका नारा है कि दिलों के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। और देख लीजिएगा, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं कह रहा हूँ मुसद्दक मलिक साहब के सामने, लेकिन जो जिस तरह की उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस होगी इन हालात में, वो भी देख लीजिएगा। तो नवाज शरीफ साहब कानूनी पहलू तो उनके कई बार डिस्कस कर चुके, सियासी पहलुओं पर भी बात हो चुकी, इखलाकी पहलुओं पर भी बात हो चुकी, लेवल प्लेइंग फील्ड तराजू के पलड़े पर भी बात हो चुकी, कितने लोग होंगे मीनार पाकिस्तान, वो भी बात होगी। बात अब ये करें, दो बातें करें, कितने बजे उनका जहाज लैंड करेगा, अगले पहिए जमीन को टच करेंगे या पिछले, बाहर निकलकर पहला काम जहाज से नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, मीनार पाकिस्तान बाई रोड जाएंगे या बाई एयर, मेन्यू क्या होगा शुरका के लिए, कितनों को मोटरसाइकिल मिलेंगे और कितनों को साइकिल पॉइंट आ गया, किसी दिन बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल ये पूछेंगे। लेकिन न्याई साहब मुझे एक बात बताइए, बड़ी अहम बात की भट्टी साहब ने कि नवाज शरीफ साहब अगर जीत भी जाए ना हालात में जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो नवाज शरीफ साहब दिलों के वज़ीर आज़म नहीं होंगे। लेकिन न्याई साहब दिलों का वज़ीर आज़म बनना तो ज़रूरी नहीं होता ना। जैसा कि नवाज शरीफ साहब को जब अंदर किया था तो इमरान खान नून लीग या पीपल्स पार्टी के दिलों के वज़ीर आज़म तो नहीं थे, बाय हुक और बाय क्रुक वो वज़ीर आज़म बन गए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको लगता है कि नून लीग के भी दिलों के वज़ीर आज़म नहीं होंगे? इतने हालात ख़राब है, अगर वो जीत भी गए फिर जीतेंगे कैसे अगर वो ये पोजीशन चल रही है? न्याई साहब लेकिन जी मैं तो ये जानता हूँ कि इस तरह के वज़ीर आज़म बनने के बाद उनको एक फिर और पॉलिटिकल कास्ट अदा करनी पड़ेगी। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने एक पॉलिटिकल कास्ट अदा की है, उसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को भी इस दफ़ा वज़ीर आज़म बन के वो पॉलिटिकल कास्ट अदा करनी पड़ेगी। ये एक बात मेरी सुन लें कि भट्टी साहब जानते हैं, गवाह हैं कि ये चार महीने पहले या 3 महीने पहले ये हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने जियो पे कहा था, उस वक्त कैटेगोरिकली कहा था कि आप देख लेंगे कि नवाज शरीफ साहब नेक्स्ट हमारे वज़ीर आज़म हैं। उस वक्त हर तरह चेमे गोई थी, मुस्लिम लीग के अपने बंदे भी कहते थे नहीं शहबाज साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। भट्टी साहब बैठे हैं, मुझे उसने दोबारा दोहराया, तो मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। भाई इस तरह वज़ीर आज़म बनना तो कोई इशू नहीं है। इस दफ़ा सीट्स जो हैं आप देख लेंगे बंदर बांट होनी है, सीटें किसी ने कार्रवाई पे नहीं लेनी, उन्होंने कोटा फिक्स करके सीटें दे देनी है मुस्लिम नून को, अपनी हैसियत के लिहाज से ज़्यादा मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल अरीना में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम नून है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जो बात कह रहा हूँ मुसद्दक मलिक साहब बिल्कुल उसको दूसरी तरफ कर रहे हैं। हो सकता है कि अच्छा बात है टीवी के ऊपर बैठ के उनको एक अपना मौक़िफ़ आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि टटोलें ज़रूर अपने आप को जाके, नॉट ऑल इज़ वेल, सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है सियासत में। एक बयानिया दे के वापस ना ले लेते मियां नवाज शरीफ साहब, अगर सब अच्छे की रिपोर्ट होती। उस बयानिया ने एक स्टर क्रिएट कर दिया था
क्यों वापस लिए नवाज शरीफ साहब ने बयानिया? क्योंकि पूरी मुस्लिम नून की क्यादत थी वो मुतज़लज़ल हो गई। वो क्या कहते हैं, टांगे काम गई या काम पे टांग गई, ये सूरत हाल थी। तो इनायत साहब को लगता है कि एक स्टेट में नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की कोई बदमज़गी होगी थोड़ी सी उस बयानी को लेके इनायत साहब? नहीं, बदमज़गी नहीं होगी। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत कामरान नवाज शरीफ साहब बड़े, मैं उनका बड़ा मद्दाह हूं, बहुत ज़ीरक सियासतदान है। मुझे तकलीफ यही है कि मुस्लिम लीग के ये जो सारे पैटे हैं ना, पॉइंट आ गया जी, बिकाऊ माल, वो बुज़दिलों का लीडर है। ये बिकाऊ मालों ने उस बेचारे की सियासत को टक्कर टोकरी किया हुआ है और फिर उनको कन्विंस कर दिया है कि जो सियासत कर रहे हैं बहुत बड़ी सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और हर चीज को एक खास पॉइंट आ गया आपका, खास ट्रांसफॉर्मेशन देके करते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब आज खुश तो बड़े हो रहे हैं आप तारीफ सुन के अपने लीडर की, लेकिन दिलों के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। वो भट्टी साहब ने फतवा दे दिया है इन हालात में अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी गए। जी, भट्टी साहब ने फतवा ये दिया है, उनके दिलों के प्राइम मिनिस्टर तो कोई और होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में कोई भी जीते, नवाज शरीफ साहब दिलों के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे क्योंकि उनके दिलों के प्राइम मिनिस्टर तो कोई और हैं। आजकल ज़रा ज़बान बंदी है, वरना तो वो आपको बता देते कि कौन है दिलों के प्राइम मिनिस्टर। दूसरा एक मिनट, दूसरा सही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं वो कह रहे हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। किसे बनना चाहिए वो बता दें, किसे बनना चाहिए? भट्टी को साहब को ना एक बंदा ऐसा नाम दे देना आया है जो मुश्किल हो है, जाए अपनी सबके पूरी लिए। पार्टी लेकर आया है। अरे सुने, अभी मैंने आधी बात की है। हम सियासत करने आए हैं, उम्मीद दिलाने आए हैं, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। वो कह रहे नहीं आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? 2002 में आपने निकाला हमें, 2008 में निकाला, 2018 में निकाला, क्यों छोड़ दें भाई? वाह, क्यों उम्मीद लेकर अपना पैगाम लेकर लोगों के सामने ना जाएं? और दूसरी बात जो है वो ये है कि जब तक इदारों से लड़ाई ना करें तो बहादुरी नहीं है। मुल्क में गुर्बत मिटाएं, कोई बहादुरी नहीं है। मुल्क से जहालत मिटाएं, कोई बहादुरी नहीं है। मुल्क की माशी की तरक्की के सफ़र पे जाएं, कोई बहादुरी नहीं है। मुल्क के अंदर लोगों को रोज़गार मिले, कोई बहादुरी नहीं। गाली निकालें, लड़ाई करें, बस वो बहादुरी। सिर्फ ये बहादुरी, सिर्फ ये निडर होने का एक ही पैरामीटर है, ऐसे नहीं है। हमारे पास पूरा एजेंडा है, पूरा प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे। लोग अगर लाना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा, और लोगों ने रिजेक्ट किया तो हम आ नहीं सकेंगे। इस वजह से एतमाद करें लोगों पे। और मेन्यू क्या होगा सर, खाने पीने का क्या पकवान होगा, मोटरसाइकिल कितनी बिक्री है उस दिन? खत्म हो गया है 21 तारीख को। ये तो बता दें, भट्टी साहब ने ये भी सवाल बड़ा उठाया, मेन्यू क्या होगा मेरे भाई जलसे पे? देखें मेरी जिम्मेदारी जो है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं जाके मोबिलाइज कर रहा हूँ। मैं जिस मर्जी चीज़ पे आप मुझसे हलफ ले लें, किसी को कोई मोटरसाइकिल नहीं मिल रही, लेकिन यानी आपसे कोई फैज ही नहीं है कि आवाम को मोटरसाइकिल मिल जाएगी नवाज शरीफ साहब के आने पे एक सलामी दे देंगे आप? कोई बड़ा अफसोस यार, कोई फैज ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। ऐसा फैज नहीं। फिर कौन सा वाला फैज है? कोई ना कोई फैज होना चाहिए अगर आपने पावर को एंजॉय करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्यों भट्टी साहब, कोई ना कोई फैज तो होना चाहिए। बहरहाल जी मुसद्दिक साहब, हाय मेरा बॉलीवुड और लॉलीवुड का हीरो, एक फिक्रे में पूरे प्रोग्राम को समेटने वाला, अगेंस्ट द विंड चलने वाला, पूरी मुकम्मल तारीफ कर रहा हूं नियाज़ी इसको साहब। कंटिन्यू करना है कल हमने, लेकिन मैं ब्रेक से जब आऊंगा ना वापस, तो एक बात जरूर लोगों को बताऊंगा कि आपके दिलों का वज़ीर-ए-आज़म कौन है। जाइएगा ना, मैं आपको नाम बताने लगा हूं। आगे एक ब्रेक लेते हैं। भट्टी साहब के दिल का वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। मतलब आप पता नहीं सोच रहे हो कि इमरान खान साहब, नवाज, वो नहीं है। वो जो है वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि फिर तो बड़ी ही मसला पैदा हो जाएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।